देश दुनिया की हर वड्डी खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। नमस्कार, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शिफाली। बात की जाए आंदोलन की तो कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन जगह तक जारी है। केंद्र सरकार के साथ जो किसानों की बैठक है वो चलती आ रही है, आज 5वीं है। यहाँ पर राघव चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। राघव जी, आप यहाँ पर आए हैं और किस तरीके के इस चीज़ को देखते हो कि लगातार किसान यहाँ लगे हुए हैं, 2-2.5 महीने पहले पंजाब में, अब 9 दिन यहाँ पर। देखिए, ये आंदोलन किसानों का है, किसानों द्वारा है, किसानों के हक की लड़ाई का है। हमारी बस इसमें एक सेवादार की भूमिका है, हम सेवा करने आते हैं। आज केले बांटने आए, यहाँ पे पानी की, शौचालय की व्यवस्था देखी, और क्योंकि मैं खुद दिल्ली जल बोर्ड का प्रभार संभाल रहा हूँ तो सारी व्यवस्था देखने हैं। ये जो किसानों की मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन बहुत दुखद है ये देखा जा रहा है कि लगातार केंद्र सरकार केवल मीटिंग दर मीटिंग कर रही है, कोई हल नहीं निकाल रही। बिल्कुल एकदम आपने बहुत अच्छे फ्रेज का इस्तेमाल किया, ये तारीख पे तारीख दी जा रही है। लेकिन मुझे बात बताइए, इतनी सरल सी मांगे हैं किसान की, 5 मिनट में समझ में आ जाए? ये 8 घंटे की बैठक में नहीं समझ पाए। और जा रहा है कि उनको इन मांगों के बारे में सही ढंग से समझाया नहीं जा रहा। अब देखिए, जब कोई संवाद होता है वो किसी शर्त के साथ नहीं होता है। अगर आपकी शर्त ही यह है कि हम सिर्फ समझाएंगे, हमने जो किया हमने ठीक किया। अब मैं तो काफ़ी समय से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके चैनल पे भी पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा खुफिया फ़ायदा है, ऐसा कौन सा खुफिया फ़ायदा है जो कृषि कानून से होने जा रहा है, जो देश के किसान को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि उसे होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो इसको बिल्कुल रोक सकती थी, वो इसको रद्द कर सकती थी, पर नहीं हुआ है। देखिए, बयान जो है वो आ रहा है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के सीएम बन गए हैं। बड़ा दुखद है कि आज वो किसानों के या पंजाब की आवाम के सीएम नहीं रहे हैं, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सीएम बन चुके हैं। और साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि वो भाजपा के कहने पे काम कर रहे हैं। बताइए, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, अमित शाह की मीटिंग के बाद वो दिल्ली आए अमित शाह से मीटिंग करने के लिए, और हमने देखा कि उस मीटिंग में वो अमित शाह से मिले और बाहर निकलकर किसानों को हिदायत दे रहे हैं कि आप ये आंदोलन वापस ले लो। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो किसानों के साथ नहीं खड़े हैं। उन्होंने तो खुद, वो उस कमेटी का हिस्सा थे जिसने ये 3 काले कानून बनाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कैप्टन साहब से कि आप उस कमेटी में थे जिसने इन 3 काले कानूनों को जन्म दिया, आपने क्यों सहमति दे डाली? जी, अगर हम अकाली दल की भी बात की जाए तो भाजपा के साथ उनका बहुत एकजुट थे वो, फिर उसके बाद वो गठन टूटा और उसके बाद उन्होंने, ये आपको कैसा लगता है कि किस तरीके से ये पहले बिल उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उन्होंने हामी भरी, उसके बाद फिर भी आज यहाँ? देखिए, ये दोनों चीज़ें मैं बड़ी सिंपल से एक वाक्य में आपको बता देता हूँ। अकाली दल जब कैबिनेट में थे, हरसिमरत कौर बादल जी, तब ये बिल बना। उसके बाद कैबिनेट ने पास किया, संसद में आया, संसद में जब इस पे मतदान हुआ, जब ये बिल लाया गया, तब भी हरसिमरत कौर बादल जी कैबिनेट का और सरकार का हिस्सा थी। तब तक तो उन्हें कोई परहेज नहीं, ये तो कवायद 1-1.5 साल से चल रही थी। तो हरसिमरत कौर बादल जी और बादल परिवार और अकाली दल की सहमति से कानून बना। अब ये कानून बनाया किसने? इस कानून की रचना करी एक समिति ने, जिस समिति के सदस्य थे कैप्टन अमरिंदर, जिसमें उन्होंने अपनी सहमति दर्ज कराई। तो दोनों ही, चाहे अकाली दल हो या कैप्टन हो, इन दोनों की सहमति से कानून बना। अब किसानों को देखते हुए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो हम तो दोनों से ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, आप अगर चाहते, आप दोनों मिलकर भी इसे रोक सकते थे। अकेले अकेले भी कम से कम पंजाब के किसान को आगाह तो कर सकते थे कि इस प्रकार का कानून आने जा रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फोर्स भी लगातार बढ़ाई जा रही है। अगर हम बात की जाए तो हर बार फोर्स जो है वो दिन दिन रात हम देख रहे हैं बढ़ती ही जा रही है। क्यों ऐसा आपको लगता है कि एक तरफ मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ फोर्स बढ़ाई जा रही है? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमारे देश का किसान जो है वो आतंकवादी नहीं है, हमारे देश का किसान अपराधी नहीं है, गुंडा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि जब जंग होती है तो इस प्रकार का रवैया होता है, जबकि दुश्मन जब हम पे हमला ना करे इसलिए उस पर आंसू गैस छोड़ते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं। जब दुश्मन की फ़ौज हमारी तरफ आती है तो हम सड़कें खोद देते थे पहले ज़माने में कि दुश्मन हमारे तक ना पहुंच पाए। आज वही हो रहा है, सड़कें खोदी जा रही हैं। किसान कोई दुश्मन थोड़ी है। मैं तो पूछता हूं कि 22 साल का हमारा शहीद सुखवीर सिंह तरन ज़िले का, जो 18 JN के राइफल्स रेजिमेंट का सदस्य था, जिसने शहादत दे दी इस देश की रक्षा करते करते आज से 1 हफ्ता पहले, उसके पिताजी आज इस बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, और आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या वो आतंकवादी हैं? क्या आतंकवादी का बेटा देश की रक्षा करता? मैं ये पूछना चाहता हूँ।
तो ये थे हमारे साथ राघव चड्ढा और जिन्होंने हमारे साथ बात की और हमें एक सवाल वो भी यही कह रहे हैं कि क्यों केंद्र जो है वो तारीख पे तारीख लगाई जा रही है, क्यों जो किसानों की मांगे हैं उनको नहीं पूरा किया जा रहा है, क्यों इन काले कानूनों को यहाँ पर उन पे थोपा जा रहा है। बल्कि एक डेमोक्रेटिक राइट है हर एक किसान का, वो आगे आकर बात करे और अपनी आवाज़ जो है वो केंद्र तक पहुँचाए। कैमरामैन गुलशन के साथ मैं शिफाली, दैनिक सवेरा टीवी, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।